नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एनसीईआरटी जी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों को ये क्लास दोपहर में प्रोवाइड की जाती है। जिन लोगों को अभी तक मेरे क्लास की टाइमिंग नहीं पता है वो लोग देख लें कि मेरी जो 3 क्लासेज हैं उनकी टाइमिंग आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रही है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि मेरी क्लास कितने बजे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस प्रश्न में जो आज का आपका पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास से रिलेटेड है। जो आपका पहला प्रश्न है ये पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल, इसका संबंध किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक है। तो आपका ये जो हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल, इसका संबंध किससे है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल, इसका संबंध आपका किससे है 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। और जो आपका उत्तर पाषाण काल है इसका संबंध किससे है 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो मानव सभ्यता है आपका इसको कितने भागों में बांटा गया है, इस काल को 3 भागों में बांटा गया। आरंभ में 3 भागों में बांटा गया था। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा काल उन तीनों में नहीं आता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, उन तीनों में कौन सा काल ऐसा है जो नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या महापाषाण काल। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो मानव सभ्यता है आरंभिक काल इसके 3 थे केवल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये महापाषाण काल आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका उस समय नहीं था। ठीक है, तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये आपका महापाषाण काल जो है ये जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपका ये महापाषाण काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत के मानव सभ्यता के तीनों कालों में नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। सभी लोग ध्यान दें, क्या जाना जाता है इसे। इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है पिथेकैथ्रोपस के रूप में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, पिथेकैथ्रोपस के रूप में माना जाता है। और आपको बता दें कि इसका जो अर्थ होता है वो सीधे चलने वाले कपिमानव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपसे अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भीमबेटका जो है आपका गुफाओं में जो शैल चित्र होते थे प्राचीन काल में वो उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं बुर्ज होम, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ये बुर्ज होम जो है यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बुर्ज होम है यहाँ पर जो है 1935 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये बुर्ज होम जो है इसकी खोज कब की गई थी 1935 ईस्वी में। और ये जो है अपना श्रीनगर से 6 मील की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितने लोग को नहीं पता वो लोग जान लें। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्खनन किसने किया था। तो जितने भी लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं HD सांकलिया, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका HD सांकलिया, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो
चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। ठीक है, मतलब आपसे दिशा पूछा जा रहा है, जब वो लोग दफन करते थे तो वो किस दिशा में दफनाया करते थे। तो 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये लोग दफन किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जवाब दीजिए सभी लोग, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपके, पूरा पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग है, लौह युग है। तो इसमें जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं ताम्र पाषाण युग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लें कि इस युग में पत्थर और तांबे के उपकरण का भी प्रयोग किया जाने लगा था। तो ताम्र पाषाण युग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ पर हुआ था। सभी लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर का उल्लेख आपका महाभारत में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके हिसाब से ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हस्तिनापुर जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिए। 11वां क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं मेहरगढ़, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि ये जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान में बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान। तो ये वर्तमान में कहाँ पर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और ये जो है नव पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के संस्कृत इतिहास के अवशेष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन सी जवाब आ रहा है मेहरगढ़, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सिंधु सभ्यता आपकी किससे संबंधित है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है आगे ऐतिहासिक युग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे ऐतिहासिक युग से संबंध रखता है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता आपका कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, सिंधु सभ्यता आपका 2500 ईसा पूर्व से कितना, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व और ईसवी इन दोनों में अंतर क्या है सभी को मैं बताना चाहूँगा। जो आपका ईसवी है ये आपका कैलेंडर जो है जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप ईसवी कहते हैं, और जब आपका कैलेंडर नहीं था तो उस समय जब उससे पहले की घटनाओं को हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सभी लोग जवाब दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा इसमें आपका सही है। तो जितने भी लोग आप ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं धौलावीरा, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वी के थापर ये इसके सही व्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो आपके ए बी सी 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसका मिलान बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा का संबंध दयाराम साहनी जी हैं, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। और बाकी बी सी भी आपके बिल्कुल सही है। जो आपका धौलाराम है इनका संबंध किस व्यक्ति से है, तो इनका संबंध जगपति जोशी एवं आर.एस. बिष्ट जी से है। ठीक है, तो जितने भी लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि जो वर्तमान में सिंधु घाटी की सभ्यता है ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
तो पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है सिंधु घाट की सभ्यता, उस स्थल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका हड़प्पा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है इस समय, और सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई में इसे प्रारंभ किया था। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। देखिए प्रेजेंट टाइम पे अब नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का जो भी ऑप्शन है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है अन्नागार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अन्नागार जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 1922 ईस्वी में जब इसकी खुदाई की गई थी, तब उस समय यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला भी निकला था। और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त की गई इमारत थी उसे ही अन्नागार हम कहते हैं, और सबसे बड़ी इमारत उस समय थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे बड़ी इमारत क्या प्राप्त हुई थी आपको, अन्नागार। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं अन्नागार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाट सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सिंधु घाट की जो सभ्यता थी उसके कुछ स्थल जो हैं भारत में भी हैं, तो आपको बताने हैं वो स्थान कौन से हैं भारत में। तो पांचवें क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोथल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाट सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित शहरी जीवन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाट की सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर जो शहर के जीवन थे वो बिल्कुल व्यवस्थित थे, और नगर योजना और जो यहाँ पर कुछ सड़कें थी वो लोग एक दूसरे को बहुत ही सिस्टम से समकोण पर काटती हुई बनाई गई थी, जिससे कि यहाँ पर जो पब्लिक है, जो भी भीड़ आती थी वो बहुत ही सिस्टम से रहती थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। इसीलिए ये व्यवस्थित शहर के रूप में माना जाता था सिंधु घाट की जो सभ्यता है। सब मिला के इतना समझ लिए एक लाइन में कि सिंधु घाट की सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वो पूरी तरीके से शहरी जीवन में वो व्यवस्थित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन देखते हुए चलिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पर जितने भी लोग का जवाब जो है वो लोग कमेंट जरूर करें। तो 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो आपका सी है गुजरात में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गुजरात में ही हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर राज्य स्थित है। ठीक है, रंगपुर किस राज्य में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल में, तो गुजरात में स्थित है। और साथ ही साथ आप लोग इसके बारे में और जान लीजिए, ये जो आपका 7वां क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र कठियावाड़ जिले में स्थित है। और साथ ही साथ इसकी खुदाई जो कब की गई थी, 1953 से 1954 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाट के लोग किसकी पूजा करते थे। 8वां क्वेश्चन जवाब दीजिए सभी लोग। 8वें क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिंधु घाट के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति जी की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जो जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, हड़प्पा की संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
हड़प्पा की संस्कृति, जितने भी लोग का जवाब आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि भारत में चांदी के सर्वप्रथम जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा काल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चांदी है यहाँ की, ये मुख्यतः राजस्थान के अजमेर से प्राप्त होती थी और अफ़गानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चांदी अधिक मात्रा में मिलता था उस समय। तो 9वें क्वेश्चन में जितने लोग हड़प्पा संस्कृत जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है? सभी लोग जवाब दीजिए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग पहले कमेंट में बताएं जिसका आंसर जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 11वें क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं लोहा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है? तो अभी तक केवल लोहे की प्राप्ति हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोहे की ही अभी तक वहाँ पर प्राप्ति हुई है। और हड़प्पा संस्कृति में सोना और चांदी ये बहुत कम मात्रा में मिले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो 11वां क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो 11वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का जो भी जवाब है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका सही आंसर जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राखी गढ़ी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और शाम के टाइम 6 बजे स्पेशल जीके की क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।